बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान पीटीआई की सरबराही से दस्तबरदार हो गए हैं। इसी हफ्ते नए इलेक्शन होंगे, इंटर पार्टी इलेक्शन, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दे रखा है। ये पीटीआई की एक इंटेलिजेंट मूव है। मैं इसको इंटेलिजेंट मूव क्यों समझ रहा हूँ, आगे जाकर बात करेंगे। और क्या इमरान खान ने अपनी कानूनी शिकस्त तस्लीम कर ली है और फिर 2 दिसंबर को बुशरा बेगम और इमरान खान के खिलाफ एक बहुत अहम गवाह जो है वो सामने आ रहा है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, खवातीन की लड़ाई जो हो रही है पीटीआई के अंदर, वो सड़कों पर आ गई है। ये मुजाहरा करने वाले, सड़कों पर आने वाले लोग कौन हैं? आपको याद होगा कि एक दिन कबल जब बुशरा बेगम इमरान खान की बहनों के साथ अडियाला जेल में इमरान खान के साथ मुलाकात के लिए गई थी, तो उनकी गाड़ी को कुछ लोगों ने घेर लिया था और बुशरा बेगम के खिलाफ नाराबाजी की थी। और फिर दूसरे ही दिन जो वकला हैं वो अंदर मुशावरत कर रहे थे इमरान खान के साथ कि पार्टी क़यादत के हवाले से मुख्तलिफ मामलात पे ज़ाहिर डिस्कशन हो रही थी। तो उसी दिन जेल के बाहर, अडियाला जेल के बाहर एक एहतजाज होता है। कोई 15-20 लोग जो हैं वो पहुंच जाते हैं जनाब वहाँ पे, जिन्होंने कार्ड वगैरह उठाए होते हैं और उनके ऊपर नारे लिखे होते हैं कि हलीमा बाजी जो हैं, हलीमा बाजी, ज़रा नाम ज़रा याद रखिएगा कि हलीमा बाजी का कब्ज़ा जो है पार्टी पर वो नामंजूर। ये बातें हो रही थी ना कि हलीमा बाजी और बुशरा बेगम के दरमियान बड़ी लड़ाई चल रही है कि पार्टी पर कब्ज़ा किसने करना है, कौन पार्टी की सरबराह होगी। इमरान खान तो नाअहल हो गए हुए हैं। तो वो कि हलीमा बाजी का जो कब्ज़ा है वो नामंजूर नामंजूर, और पीटीआई का चेयरमैन कैसा हो, वो बुशरा बीबी जैसा हो। तो पहली बात ये है कि ये जो मुज़ाहरीन हैं, जो पीटीआई के लोग हैं, अगर ये मुज़ाहरा करने वाले आए हैं, जो अगर पीटीआई के जो लोग हैं, तो फिर उन्हें कम से कम जो इमरान खान की बहन है उसका नाम मालूम होना चाहिए। इमरान खान की 4 बहनें हैं। एक अलीमा खानम, जिसे हम अलीमा खान कहते हैं, और दूसरी रबीना खानम, रबीना खान कहलवाती हैं वो, और फिर उज़्मा खानम, और रानी एक इनकी बहन है, रानी कहते हैं, रानी खानम। तो ये हलीमा नाम की तो कोई खातून इमरान खान की बाजी है ही नहीं। इसका मतलब है कि किसी ने कहा होगा, सियाने किसी ने। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे ये बात कर सकता हूँ, तजर्बा प्लस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शामिल कर लें, कि ये जो कारकुन हैं लेके निकले हैं कार्ड, ये पीटीआई के वर्कर नहीं है। वरना उन्हें अपनी बाजी जो है उसका नाम तो मालूम होता है ना। इमरान खान की जो बाजी है उसका नाम इन्हें मालूम होना चाहिए। रोज़ाना अखबारात में छपता है, टीवी चैनल्स पे आती हैं, और वो थोड़ी सी दबंग भी हैं, गुफ्तगू भी करती हैं, मीडिया टॉक भी करती हैं, तो उनका नाम तो मालूम होना चाहिए था। वो बस किसी ने कह दिया कि जनाब ये इस तरह के बैनर बनाने हैं और आपने पहुंचना है, और वो पहुंच गए पहुंचने वाले। और ना ही जो एक रोज़ कबल एहतजाज हुआ, गाड़ी को घेरा गया, पुलिस की मौजूदगी में ज़्यादा सिक्योरिटी थी, तो वहाँ अडियाला जेल के बाहर उस जगह तक कैसे ये वो लोग पहुँच गए थे जिन्होंने बुशरा बेगम के खिलाफ नारेबाजी की। बहरहाल जो व्लॉगर्स हैं उनके हाथ एक मौजू आ गया है कि जनाब ख़वातीन की लड़ाई, और कौन चेयरमैन होगा, कौन चेयरपर्सन होगी, इस तरह की बातें-शातें जो हैं, ये दोनों जाली थे। बुशरा बेगम के खिलाफ मुज़ाहरा भी जाली था, और ये वाला जो 15-20 लोग थे, ये भी एक जाली किस्म का जो मामला है ये है। और फिर दूसरा साइफर केस आपको पता ही है कि वो दोबारा फैसला हो गया जनाब कि जेल में ट्रायल होगा, और वो अब जो कानूनी सुकम बयान किए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने कि जनाब इसमें ये सुकम है और जुडिशियल ऑर्डर मौजूद नहीं है, तो वो अबुल इसरात मोहम्मद ज़ुल्करनैन जो जज हैं, उन्होंने अब जुडिशियल ऑर्डर जारी कर दिया है। जो सुप्रीडेंट जेल है उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी खुफिया बंद लिफाफे में कि जनाब इसको पढ़ लें, और इनका पेश किया जाना मुमकिन नहीं है, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो जज साहब ने लिख दिया जनाब, कुछ रिपोर्टें आई हैं, तो उसकी बुनियाद पे वो कोई पुलिस की रिपोर्ट थी, कोई आईबी की रिपोर्ट थी, कोई स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट थी, उसकी बुनियाद पे जेल सुबने ने लिखा था कि जनाब ये नहीं हो सकता कि इमरान खान की जो सिक्योरिटी है, ज़िंदगी है, इसको ख़तरा हो सकता है अगर उन्हें पेश किया जाए। तो अब इसकी जुमा वाले दिन से जेल में समाअत होगी, जेल ट्रायल होगा, लेकिन ये ओपन होगा। इसमें लोग भी शामिल हो सकेंगे, सहाफ़ी भी शामिल हो सकेंगे। सहाफ़ियों का ज़िक्र उन्होंने एज़ सच नहीं किया, लेकिन ये कहा कि जब पब्लिक आ सकती है, और लेकिन वो जेल में वो जेल हकाम इजाज़त देंगे। कमरा अदालत जो है वहाँ जेल में बनाया गया है,
उसके मुताबिक जितने लोग वहाँ आ सकते हैं, वकील कितने आ सकते हैं। बहरहाल उन्होंने ये लिख दिया कि साथ के 5-5 जो फैमिली मेंबर्स हैं वो आ सकेंगे। और फिर ये भी एक हुक्म मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि 30 दिन के अंदर इस केस का फैसला होना है। और इस केस में ना सिर्फ इमरान खान, जैसे ना 1 जमा 2 बराबर 4 उस तरह का केस है जिसको ओपन एंड शट केस कहते हैं। इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब वो भी फंसे हुए हैं और इमरान खान साहब भी फंसे हुए हैं। और शाह महमूद कुरैशी उन्होंने लिखा है कि जनाब क्योंकि जो शाह महमूद कुरैशी साहब भी जेल में हैं और इमरान खान क्योंकि उनको पेश नहीं किया जा सकता, इसलिए शाह महमूद कुरैशी का जो ट्रायल है वो भी जेल ही में होगा। अब ये कहते हैं, अली ज़फ़र साहब कह रहे थे कि हम इसको चैलेंज करेंगे क्योंकि जो जेल में ट्रायल है वो ओपन ट्रायल नहीं होता, वो इन कैमरा होता है बंद कमरे में। वैसे तो अदालत ने ये भी कहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि अगर अदालत मुतल्लिका अदालत समझती है कि इसको इन कैमरा करना चाहिए तो वो उसका भी हुक्म जारी कर सकती है। लेकिन जज साहब ने जो है वो अबुल हसनात साहब ने उन्होंने तो यही कहा कि जनाब ये ओपन ट्रायल होगा और फिर वहाँ फटे होंगे, साफ़ियों की लिस्टें जाएँगी, कितने साफ़ी अंदर जाएँगे, किस ज़हन के साफ़ी अंदर जाएँगे, किस पार्टी के साथ सोच रखने वाले या हम ख़्याल जो साफ़ी हैं वो अंदर जाएँगे। इस तरह का रोला-शोला तो पड़ेगा। बहरहाल जुमे को पता चलेगा कि कार्रवाई ऐसे आगे कैसे बढ़ती है। बहरहाल अगर ये अपील करेंगे तो पहले वाला दमख़म नहीं होगा, क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया था उसके मुताबिक जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं उन्होंने ये हुक्म जारी कर दिया कि जनाब जेल में ट्रायल होगा और ये इस तरीके से होगा और ये वजूहात हैं जेल में ट्रायल होने की। तो इनके वकील से मेरी बात हुई है तो वो भी यही कह रहे हैं कि जनाब उसने तकाज़े तो पूरे कर दिए हैं। और दूसरा जो मैं कह रहा हूँ कि 2 दिसंबर को बड़ा अहम गवाह जो है वो सामने आ रहा है। वो इद्दत के दौरान निकाह वाला जो केस चल रहा है, जो ख़ाबर मानेका साहब खुद जिसमें मुद्दई हैं, इमरान खान के खिलाफ और बुशरा बेगम के खिलाफ, उसमें 3 गवाहों के बयानात हो गए हुए हैं। ख़ाबर मानेका साहब का अपना बयान हो गया हुआ है और फिर जो मुफ्ती सईद हैं नकाह खां, उनका बयान हो गया है और तीसरे गवाह ओन चौधरी साहब जो है उनका गवाह हो गया है। ओन चौधरी और जो मुफ्ती सईद हैं उन्होंने वही बयानात दिए हैं जो उन्होंने कारी हनीफ वाले केस में दिए थे। कारी हनीफ ने भी इस्तग़ासा फ़ाइल किया हुआ था इनके खिलाफ कि इद्दत के दौरान निकाह वाला मामला, फिर वो उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड्स पर वो अपना जो दावा था, इस्तग़ासा था, वो वापस ले लिया था और उसके बाद ख़ाबर मानेका साहब खुद मैदान में आए थे। दूसरे दिन ही इन्होंने वो इस्तग़ासा जो है प्राइवेट कंप्लेंट जिसको कहते हैं, वो फ़ाइल कर दी थी। तो मुफ्ती सईद ने तो वही कहा कि जनाब वहाँ इनकी जो एक खातून थी जो खुद को बहन ज़ाहिर कर रही थी, उसने कहा था जनाब शरई लवाज़मात पूरे हैं, यानी इद्दत-शिद्दत पूरी होगी, तो मैंने निकाह पढ़वा दिया। मैंने बुशरा बेगम से नहीं पूछा। जज ने पूछा ना, आपने बुशरा से पूछा ना? कि वो तो हमारे रवायत ही नहीं है, पूछती नहीं हम ख़वातीन से। तो बहरहाल उसकी बहन ने एक ने कहा था और ओम चौधरी ने वही पुराना बयान दिया कि जनाब इमरान खान ने कहा कि जनाब पहुँचो बुशरा बेगम को लेके लाहौर में डिफेंस में वहाँ निकाह है। तो मैंने कहा वो तो पहले से शादीशुदा है। उन्होंने कहा नहीं तलाक हो गई है और फिर निकाह हो गया। और वो कहते हैं जनाब 1 जनवरी 2018 को निकाह हुआ। इमरान खान कहते थे जनाब या बुशरा बेगम ने उन्हें कहा कि अगर 1 जनवरी को हमारा निकाह हो जाएगा तो फिर आप वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँगे। वो कहते हैं फिर इसके बाद पता चला जनाब वो तो इद्दत के दौरान निकाह हो गया, गैर शरई निकाह है। तो मैंने इमरान खान से कहा तो इमरान खान ने हमें कहा कि जनाब चुप कर, जो बात ना करें, दोबारा निकाह हो जाएगा। और फिर दोबारा निकाह हुआ, वो कहते हैं फरवरी में। और फिर वो कहते हैं कि उसकी जो मेरे पास वीडियोज़ वगैरह इस तरह का रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्डिंग जो है उसकी मौजूद है। लेकिन जो 2 दिसंबर को गवाह पेश हो रहा है, उसको मैं क्यों बड़ा अहम गवाह कह रहा हूँ? जो कहानी बनाई है ख़ाबर मानेका साहब ने या जो उनके ख़्याल में सच है, वो ये है कि एक मोहम्मद लतीफ़ उनका एक नौकर है, मुलाज़िम है, जिसके बारे में उन्होंने कहा था जनाब वो मैंने फ़ोन किया तो उससे कहा अपने मुलाज़िम से कि जाके बीबी से बात करवाओ, और उन्होंने कहा इमरान खान बैठा हुआ है। तो फिर मैं गुस्से में आ गया, मैंने इमरान खान को भी बुरा-भला कहा और बुशरा फिर मेरे साथ नाराज़ हो गई। तो मैंने अपने मुलाज़िम से कहा कि निकालो इसको कमरे से, और उसने निकाल दिया। और जो ख़ाबर मानेका ने अदालत में बयान दिया है अपने इस्तग़ासा में, उसमें ये कहते हैं कि जो मेरा मुलाज़िम है मोहम्मद लतीफ़, उसने जो मुझे बताया, उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि निकाह से पहले ही पीरी मुरीदी की आड़ में इमरान खान और बुशरा बेगम के दरमियान नाजायज़ मरासम जो हैं वो कायम हो चुके हुए हैं। और इसी लतीफ़ ने इमरान खान को निकाला था ख़ाबर मानेका के घर से। तो अब लतीफ़ साहब जो हैं ये 2 दिसंबर को
चौथे गवाह के तौर पे इस इस्तगासा में पेश हो रहे हैं। वो क्या स्टोरी सुनाते हैं? जो ख़ाबर मानिका साहब नाजायज़ मुरासमों वाली बात कर रहे हैं, तो क्या मोहम्मद लतीफ़ साहब जो हैं, इस हवाले से कोई गवाही देंगे? ज़ाहिर है, जो ख़ाबर मानिका साहब हैं, अगर वो गवाह के तौर पे इनको ला रहे हैं, तो वो ऐसा गवाही लाएँगे ना, जो उनके मौक़िफ़ की या उनके बयान की तायद करे। इसलिए ये 2 दिसंबर वाला जो मामला है, और ये केस भी ओपन एंड शट किस्म का केस बन गया हुआ है। अब इन गवाहियों के बाद जो जज साहब अगर समझेंगे केस में दम है, आगे चलने वाला है, इस्तग़ासा जो है, फिर वो बुशरा बेगम और इमरान खान जो हैं, उनको कॉल करेंगे, तलब करेंगे और फिर इसका बाकायदा जो है, वो ट्रायल जो है, वो शुरू हो जाएगा। और अब आते हैं जनाब, जो मैं कहता हूँ कि एक बड़ी दानिशमंदाना मूव है पीटीआई की। वो क्या है? वो मैं जब तोशाखाना केस में इमरान खान को सज़ा हुई थी, तो उसी वक़्त ये समझ आ गई थी। मैं भी अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स में ये बात कर चुका हूँ कि वो 63 के तहत, आइन के आर्टिकल के तहत, वो 5 साल के लिए नाअहल हो जाएँगे, वो हो गए। वो इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया नोटिफ़िकेशन 5 साल के लिए। मियांवाली में आखिरी दफ़ा जब इलेक्शन में जीते हैं, तो मियांवाली वाली सीट इनके पास थी ना, तो वो मियांवाली वाली जो सीट थी, जो ज़िमनी इलेक्शन में जीते थे, काफ़ी सारी सीटों पे खड़े नहीं हो गए थे, तो वो उन्होंने लेकिन हलफ नहीं उठाया था, तो उन्होंने डिनोटिफाई कर दिया था कि निकले जनाब, आप नहीं रहे, क्योंकि अब नाअहल हो गए 5 साल के लिए, ये नाअहल हो चुके हुए हैं। फिर वो मैंने नवाज शरीफ केस के हवाले से कहा था कि जनाब, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, और साकम साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया था कि क्योंकि नवाज शरीफ नाअहल हो चुके हुए हैं, तो इसलिए अब वो पार्टी के हेड नहीं रह सकते, और फिर जो सेनेटर्स को टिकट दिए गए थे, सेनेट के उम्मीदवारों को, वो टिकट जो हैं, वो वापस ले लिए गए थे और आज़ाद हैसियत से उन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ा था। तो ये केस जो है, कल इसमें मैंने अभी लॉक किया था, ये केस लगा हुआ है इलेक्शन कमीशन के सामने। एक तो इलेक्शन कमीशन ने पहले हुक्म दे रखा है ना, जो इन्होंने पार्टी इलेक्शन जो है ज़रूरी होते हैं, दस्तूर के मुताबिक, जो आइन होता है किसी पार्टी का, उसके मुताबिक इलेक्शन करवाना ज़रूरी होते हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिसको कहते हैं, पार्टी के अंदर जो इलेक्शन होते हैं, तो वो जो पहले इलेक्शन करवा के रिपोर्ट सबमिट की थी, तो उन्होंने कहा जनाब, ये तो मैच ही नहीं करती आपके कॉन्स्टिट्यूशन से। तो उन्होंने कहा कि जनाब, दोबारा इलेक्शन करवाएं। रायत की कि 20 दिन के अंदर दोबारा इलेक्शन करवाएं, और फिर इलेक्शन करवाने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर जो रिपोर्ट है कानून के मुताबिक सबमिट करें। तो और दूसरा जो केस है जिस पे मैंने कल बात की थी, वो ये है कि कल लगा हुआ था केस 28 तारीख को, कि पार्टी की सदारत से या सरबराही से इमरान खान को हटाया जाए। तो उसमें इनके वकील पेश हुए और इनके वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत तलब की, क्योंकि नवाज शरीफ केस के तनाज़ुर में ये नहीं रह सकते पार्टी के सरबराह, और फिर वो 5 दिसंबर तक वो जो केस है, उसकी समाअत मुलतवी होगी। और इसी दौरान इन्होंने ये फैसला किया। ये 4 लोग मिले हैं जाके जनाब जेल में। एक बैरिस्टर अली सफर साहब थे, बैरिस्टर गौहर खान थे, और शेर अफजल मरवत साहब थे, और एक इनके जो फोकल पर्सन है उमैर नियाज़ी, मेरा ख्याल उनका नाम है, वो जाके इमरान खान से मिले और वहाँ तवील इनकी मुशावरत हुई है। बाहर आके वकला ने बता भी दिया। और जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि जनाब, अंदर ये फैसला हुआ है इन लोगों की मौजूदगी में कि इमरान खान साहब जो हैं, वो अब पार्टी के सरबराह के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे, क्योंकि वो नाअहल हैं पार्टी का इलेक्शन लड़ने के लिए। इस तरह की उन्होंने बात की, और वो सीधी-सीधी बात की, जो उन्होंने की, सीधी बात की। लेकिन फिर पार्टी के तर्जुमान ने, जो ऑफिशियल अकाउंट है इनका एक्स पे, उस पे उन्होंने कहा जनाब, अभी फैसला नहीं हुआ कि इमरान खान ने इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक ये फैसला हो चुका हुआ है कि इमरान खान ने इलेक्शन नहीं लड़ना। और फिर अली ज़फ़र साहब जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने जो शेर अफजल मरवत है, उनकी बात की तायद की, लेकिन साथ ही उनका ये कहना है कि अभी कुछ कानूनी पहलू हैं, वो हम देख रहे हैं, और अगर इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ते, तो वहाँ अंदर फैसला हो गया था कि जनाब, कौन इमरान खान का नामजद करदा सदर होगा पार्टी का, या चेयरमैन होगा, या सरबराह होगा। इसका मतलब यह है कि अंदर तय हो गया है कि खान साहब ने इलेक्शन नहीं लड़ना, और इमरान खान साहब जिस पे हाथ रखेंगे, वो आइंदा चेयरमैन होगा या सरबराह होगा पार्टी का। और फिर उसमें वो पता ये चला है, वो बहरहाल ये अपील भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो तो सबने कहना ही होता है कि जनाब आर्जी तौर पे है,
ज़ाहिर है जब उन अहल हो जाएंगे तो दोबारा पार्टी संभाल लेंगे। पार्टी तो है ही पीटीआई का नाम है, पीटीआई जो है ही इमरान खान का नाम। वैसे इससे कोई इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। सिर्फ़ यही होता है कि वो बंदा जो है पार्टी का सरबराह वो तकरीरें भी कर सकता है, जलसे जुलूस भी कर सकते हैं। ये तो ख़ैर जेल में ही रहेंगे इलेक्शन तक, जैसा कि मुझे नज़र आ रहा है। माज़ी में भी जो पीपल्स पार्टी है वो मुशर्रफ दौर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो हट गई थी और उन्होंने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से एक नई जमात बना ली मखदूम अमीन फ़हीम साहब की सदारत में, और नवाज शरीफ साहब हैं ये भी हट गए थे। लेकिन जो वर्कर हैं उनके नज़दीक वही सरबराह थे। अब भी नवाज शरीफ पार्टी के सरबराह नहीं है, वो कागजों में उनका कोई ओहदा नहीं है इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में, ना ही किसी अदालत में जाके कह सकते हैं जनाब मैं पार्टी का सरबराह हूं। इसके बावजूद नून लीग जो है वो नवाज शरीफ का नाम है और पीपल्स पार्टी जो है भुट्टो फैमिली का नाम है। जरदारी साहब आ गए हैं, ज़ाहिर वो कहते हैं मैं बीबी की वसीयत के मुताबिक पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जो है उसको चला रहा हूं। तो इमरान खान भी अगर जेल में रहते हैं तो पार्टी जो है, जो उसके कारकुन हैं, उनकी नज़र में तो सरबराह पार्टी के हेड जो हैं वो इमरान खान ही हैं। अब एक चीज़ ये तय हो गई है कि ना हलीमा खान ना बुशरा बेगम। बुशरा बेगम के बारे में पहले कह चुका हूँ, इमरान खान के बहुत सारे तफदात हैं और उन्होंने अपने वकला को बहुत सारे मामला पे मुशावरत से भी बुशरा बेगम से रोका हुआ है। तो ये दोनों तो फारग, और शाह महमूद कुरैशी साहब भी फारग और परवेज़ इलाही साहब भी फारग। अब जो वकला बातें कर रहे हैं इनके, जो मुलाकात करके हैं, उनसे मुझे ये लगा कि वो कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं कि शाह महमूद कुरैशी को बना दें। वो साइफर केस में मुमकिन तौर पे उन्हें सजा हो जानी है। ज़हनी शिकस्त तस्लीम कर ली है इन लोगों ने कि जनाब हमारे खिलाफ जो केस हैं वो ऐसे हैं कि जिसमें हम सजा से नहीं बच सकते। या फिर ये कह लें, ये तो ये कह रहे हैं ना बाहर आके कि जनाब ये जो सिस्टम है ये हमारे खिलाफ हो गया हुआ है और हमें पता है हमें सजा हो ही जानी है, उम्र कैद या सजाए मौत की बातें तक कर रहे हैं ये लोग साइफर केस में। तो वो शाह महमूद कुरैशी को भी इसलिए भी जनाब उसका भी रिस्क नहीं लेना। और फिर परवेज़ इलाही साहब वो भी जेल में हैं, उनके ऊपर सदर बनाया था इन्होंने, उसके ऊपर था इमरान का पहले भी उनके ऊपर एतमाद, दोनों के ऊपर ही नहीं, दोनों ही इस कोशिश में लगे हुए थे कि पार्टी पे हमारा कब्जा हो जाए, लेकिन वो नहीं हो सका। और अब उनको ये कह दिया जाएगा जनाब आपके ऊपर तो खुद तलवार लटक रही है नहली की, तो आपने क्या करना है। तो फिर कोई मजबूत बंदा, ऐसा बंदा खान साहब नहीं चाहते कि पार्टी का सरबराह हो जो सियासी तौर पे मजबूत हो। वो चाहते हैं कि एक कठपुतली किस्म का, बस सिर्फ जो कानूनी तकाजे हैं, फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी हो जाए, पार्टी बरकरार रहे और बल्ले का इंतखाबी निशान भी बरकरार रहे। तो ऐसा कोई सरबराह होना चाहिए। तो वहाँ 3-4 नाम जो हैं उन पे गौर हुआ और वहाँ मेरी इत्तला के मुताबिक हामिद खान साहब का भी नाम ज़ेरे गौर आया। लेकिन हामिद खान के हवाले से जो बातें हैं कि पीटीआई का जो ग्रुप गया था ना मुशावरत के लिए, ये हामिद खान साहब के बारे में कुछ अच्छी राय नहीं रखता। हामिद खान साहब हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, वो कुछ भी, वो अब जो केस है मुशर्रफ वाला, जो मुज़ाहिर अली नकवी ने लाहौर हाई कोर्ट के बेंच के सरबराह के तौर पर जो फैसला दिया हुआ है और उनकी जो सजा थी खसूसी अदालत से वो इन्होंने कलअदम की थी, तो वो केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ। तो ये हामिद खान साहब कह रहे हैं, उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी, कि जनाब कुत्ती चौराना रिलीज थी, सारे मिले हुए थे, हुकूमत भी मिली हुई थी जो चाहती थी कि जनाब मुशर्रफ की जो सजा है वो ख़त्म हो जाए। इसलिए जो वफाकी वकील थे वफाक के, उन्होंने एतराज़ ही नहीं किया था इसकी जुरिडिक्शन पे। तो ऐसा बंदा जो है उसको इमरान खान तो किसी तौर भी अपना जो है वो नहीं बना सकते पार्टी हेड। इन लोगों ने तो पहले भी जो इलेक्शन होते रहे हैं पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी, उन पे एतराज़ात उठाते रहेंगे। फिर आपको याद होगा रौला पड़ गया था और वजीरुद्दीन अहमद साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने फिर इंक्वायरी भी की थी और इंक्वायरी रिपोर्ट यही की थी कि सारी जालसाजी हो रही है पार्टी के अंदर, सही इलेक्शन ही नहीं हो रहे। तो फिर इन्होंने उनको निकाल दिया था और मुंह मोड़ दिया था हामिद खान से। हामिद खान साहब से इनकी दूरी की एक वजह यह भी है कि जब जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ इन्होंने पीटीआई की हुकूमत ने रेफरेंस भेजा था ना उनकी नाहली का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो हामिद खान साहब जो हैं वो जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के साथ जाके खड़े हो गए
और अब जो खबरें बाहर आ रही हैं कि वो जो बैरिस्टर गौहर खान हैं जो मिलने के लिए गए थे अंदर, क्योंकि उन्होंने कहीं से इलेक्शन तो शायद लड़ना नहीं है, ना ही उनका कोई इंतखाबी हल्का है, तो उनके नाम पे जो कुर्रा है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। और अली जफर साहब कहते हैं हमें बता दिया गया है और आज यानी 29 नवंबर को वो कहते हैं जनाब इसका ऐलान कर दूंगा मैं कि जनाब इमरान खान कौन सा पैनल चाहता है। मुख्तलिफ पैनल में यहाँ गौर गौर हुआ ना, लेकिन इमरान खान ज़ाहिर है जिस पे हाथ रखेंगे इलेक्शन में उसे ही सरबराह मुंतखब किया जाएगा। ऐसी ही खबरें जो हैं वो आ रही हैं। तो बहरहाल पता चल जाएगा, चंद घंटे रह गए हैं। अली जफर साहब किसको कहते हैं, और जो वहाँ कहते हैं ना दानिशमंदाना मूव, दानिशमंदाना मूव ये है कि ये बहरहाल वो चैलेंज तो कर रहे हैं, उन्होंने चैलेंज किया भी हो, लेकिन उस वक्त तक वो जो तोशाखाना केस है उसका फैसला नहीं आना, फिर साइफर केस का फैसला आ जाना, और जो इनके बड़े बड़े लीडरान हैं इमरान के बाद वो जेलों में हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमात हैं। तो इनको ये यकीन है, यकीन क्या बल्कि कानूनी पोजीशन है कि इमरान का पार्टी हेड नहीं रह सकते। मामले को लटका के इलेक्शन तक खींच के ले जाते हैं, तखीरी हरबे इस्तेमाल करके, यहाँ दरखास्त दी, यहाँ दरखास्त दी, वहाँ दरखास्त दी, लेकिन वो फैसला बड़ा वाज़ेह है साकवन सारसा वाला, वो इनके गले में फंस गया हुआ है। तो उसके मुताबिक खान साहब नहीं बन सकते। और इसी दौरान वो अब ज़ाहिर इलेक्शन शेड्यूल आने वाला है अगले महीने, चंद दिनों बाद इलेक्शन शेड्यूल आ जाना है, उसके बाद कागजात नामजदगी और टिकटों का मामला और सारे मामला शुरू हो जाने हैं। अगर ये इमरान खान साहब जो हैं ये पार्टी के चेयरमैन रहते तो दस्तखत तो इन्हीं के दस्तखतों से टिकट जारी होने थे। टिकट जारी हो गए, टिकट जारी होने के बाद ये फैसला आ जाता है कि इमरान खान साहब तो पार्टी के चेयरमैन रह ही नहीं सकते। साइफर केस में भी 30 दिन में फैसला आ जाना है, और ज़ाहिर है फिर जनवरी फरवरी कितनी दूर है मामला जो है, ये टिकट जारी कर चुके हों और फिर ये पता चले कि जनाब ये तो टिकट जारी नहीं कर सकते थे क्योंकि ये पार्टी के सरबराह नहीं है। तो बल्ले के निशान जिन जिन उम्मीदवारों को अलाट हो चुके होने थे वो बल्ले के निशान गए, वो भी नवाज शरीफ केस के फैसले में। वो सेनेट का मैंने जिक्र किया, सेनेट के इलेक्शन थे मार्च 2018 में, जब नवाज शरीफ को नाअहल किया गया तो उनका जनाब ये तो पार्टी की सदारत से हटाया गया, तो उनका जनाब तो पार्टी के सदर ही नहीं है, ये तो मंजूरी नहीं दे सकते थे टिकटों की, तो सारे टिकट कैंसिल। तो यही हरकत जो है, यही मामला जो है, इनको खदशा है कि वो मुकाफात अमल में बार बार कहता हूँ कि जो जो इन्होंने किया है ना इन्होंने अगे आना। तो फिर वो कहते हैं जनाब इसलिए ये फैसला किया गया कि खान साहब जो हैं वो जेल में बैठे, और नया जो है वो जो भी सदर होगा, जब चेयरमैन होगा या जो भी उसको नाम दिया जाए पार्टी का, तो वो जो है वो काम तो करेगा इमरान खान की, जो भी इमरान खान की हिदायत होगी उसकी हिदायत के मुताबिक करेगा, लेकिन कागज़ों में नाम बदल जाएगा और बल्ले का निशान जो है ये बरकरार रखने में कामयाब हो जाएगी पीटीआई। ये सारी सूरत हाल। आप दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।